और हमें उत्तेजना जगानी भी नहीं चाहिए। आग इन्होंने ही जगाई है, इन्होंने जब बंद किया हमने स्वीकार किया, उन परिस्थितियों को हमने स्वीकार किया और हमने उन परिस्थितियों के अनुसार पढ़ाई भी की। क्यों बनाए ये कैंपस इतने बड़े बड़े, हमारे धन का क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं? अगर हमें यहाँ आना ही नहीं है तो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का बनाने का क्या मतलब है? जब इनकी बात प्रत्यक्ष रूप से रखी जाती तो हमारी पढ़ाई जो कि इतनी ज़रूरी है, देश का भविष्य है, हमें क्यों अंधकार में रखा जा रहा है, ये मेरा सवाल है। क्या विश्वविद्यालय को 500 साल का समय लगेगा एक प्रोटोकॉल बनाने में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में जो रीओपनिंग का मुद्दा है वो गर्म हो चुका है और जैसे कि 7 फरवरी को आप सभी को पता है कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे DUVC ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करने का फैसला किया था, उसी तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। और साथ ही में आप छात्रों ने एक आवाज़ उठाई थी ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ। बहुत सारे छात्रों ने और डिपार्टमेंट्स ने और कॉलेजेस ने अपनी यूनिटी दिखाते हुए जो ऑनलाइन क्लासेस है उनका बाइकआउट किया है और कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम छात्रों से बात करेंगे और देखिए, बातें तो मैं पिछली 2 साल से कर रहा हूँ, मुद्दे हर बार उठाए जाते हैं, लेकिन ये दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठे लोग हैं, वो इन छात्रों की बात नहीं सुन रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपका नाम और कॉलेज जानना चाहूँगा। मैं अंकित कुमार यादव हूँ और मैं हंसराज से हूँ, हिंदी विभाग का हूँ। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ पर आप आज ऑफलाइन मोड पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्यों करने आए हैं? सर, मेरा मानना है जब चुनाव ये प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं तो हमारी शिक्षा भी प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए। जब चुनाव में ये प्रत्यक्ष तरीके से जाते हैं अपना प्रचार करने, मानता हूँ मैं, जब इनकी बात प्रत्यक्ष रूप से रखी जाती तो हमारी पढ़ाई जो कि इतनी ज़रूरी है, देश का भविष्य है, हमें क्यों अंधकार में रखा जा रहा है, ये मेरा सवाल है। मोदी सरकार से सवाल है और हमारे वीसी साहब से सवाल है। ये कहते हैं, वीसी साहब एक दिन आए थे हंसराज कॉलेज में, महाविद्यालय में, उन्होंने वहाँ पर कहा कि चरित्र निर्माण। अब एक बात बताएं मुझे, अगर चरित्र निर्माण ऑनलाइन कक्षाओं में हो सके तो मैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए तैयार हूँ, पर मैं मानता नहीं हूँ कि चरित्र निर्माण ऑनलाइन कक्षाओं में संभव है। तो इसलिए कृपया करके अपनी बातों पर खड़े हों, जो कहा है वो करने का सामर्थ्य रखें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो कहना भी नहीं चाहिए और हमें उत्तेजना जगानी भी नहीं चाहिए। आग इन्होंने ही जगाई है, इन्होंने जब बंद किया हमने स्वीकार किया, उन परिस्थितियों को हमने स्वीकार किया और हमने उन परिस्थितियों के अनुसार पढ़ाई भी की। लेकिन अब जब परिस्थितियां बदल रही हैं तो उसके साथ इन्हें भी बदलना चाहिए, लेकिन ये बदलने के लिए तैयार नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों। इनसे पूछिए आप। ये हमारे मीडिया चैनल्स जो हैं, हमारे मेन मीडिया चैनल, वो हमारी बात तक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या हम इस देश का भविष्य नहीं है? हमें अंधकार में रखना ज़रूरी है? ये मेरा प्रश्न है। हमारी सरकार से पूछा जाए कि क्यों है हमारे साथ ऐसा व्यवहार। हम भविष्य मानते हैं हमें, तो इस भविष्य को अपने परिवेश में आने दें जहां हम खुल सकें, जहां हम उड़ने की उमंग देख सकें। लेकिन ये तो हमारे परों को ही काट रहे हैं, जो हमारे पर हैं। तो अभी आप कौन से ईयर में हैं? मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में। अभी तक आपको उस अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिली है इस कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। जिसे कहते हैं शून्य, वो शून्य अपॉर्चुनिटी। जिसे ये कहते हैं समानता की बात, किस बात की समानता? भारत का आज भी, भारत 50% आज भी गाँव में बसता है और गाँव में अगर स्कूल नहीं खुला होता तो बच्चे घर के काम करते हैं, ना कि मोबाइल लेकर फ़ोन चलाते हैं। इनको नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं गाँव से आता हूँ तो मैं बता रहा हूँ, गांव में आपको ऑनलाइन शिक्षा से कोई महत्व नहीं रखता, वहाँ नेटवर्क नहीं होता पहली बात, और भारत का 60% गाँवों से आता है। तो किस बात की बात करते हैं? ये कौन सी शिक्षा ला रहे हैं? अगर नई शिक्षा नीति ला रहे हैं तो उस नई शिक्षा नीति को अमल में लाना है तो वास्तविक विद्यार्थियों को तो भी आना पड़ेगा। क्यों बनाए ये कैंपस इतने बड़े बड़े, हमारे धन का क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं? अगर हमें यहाँ आना ही नहीं है तो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का बनाने का क्या मतलब है? मेरा सवाल है, हमारे कर का क्यों हमारे माता पिता अपना खून पसीना बहाकर इनको फीस देते हैं, किस बात के लिए देते हैं? ये मेरा प्रश्न है, बताएं मुझे ये। देखिए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। आपका मैं जो गुस्सा है वो मैं समझ सकता हूँ कि किस प्रकार से छात्रों के अंदर जो ये गुस्सा है वो बढ़ चुका है। और एक कहते हैं ना कि घड़ा जब भर जाता है तो पानी बाहर निकल के ज़रूर आता है। चीज़ जो मैं यहाँ पे अपनी बात रखना चाहता हूँ कि बहुत हमारे जो वीसी साहब है या फिर जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक ये बात कही है कि हम इसलिए नहीं कॉलेजेस खुल रहे हैं क्योंकि हम पूरी तरीके से अभी प्रिपेयर नहीं है। तो देखिए, प्रिपेयर होने में कितना समय लगेगा ये मैं आज यहाँ पे
अपने YouTube चैनल के थ्रू यहाँ पे प्रशासन के सामने ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि 2 साल हो गया इस प्रोटेस्ट को करते हुए, 2 साल से स्टूडेंट जो है लगातार मांग उठा रहे हैं कि हमारे कैंपस को खोल देना चाहिए। क्या विश्वविद्यालय को 500 साल का समय लगेगा एक प्रोटोकॉल बनाने में? क्या विश्वविद्यालय को 500 साल का समय लगेगा एक गाइडलाइंस तैयार करने में? अगर ये विश्वविद्यालय ये छोटी सी गाइडलाइंस और छोटा सा प्रोटोकॉल तैयार नहीं कर सकता तो इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा करने का फायदा क्या है? इतना जो पढ़ी लिखी डिग्रियां लेने का फायदा क्या है? ये मैं आप इन सबसे ये जो है आज ये सवाल करना चाहता हूँ। देखिए बाकी ये जो भी प्रोटेस्ट का रिजल्ट रहेगा वो जल्द ही मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा अपने चैनल के ऊपर, तो इसलिए अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, कुछ नई अपडेट के साथ।